हिंदी वोकैबुलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ क्रैक डाउन। क्रैक डाउन का मतलब होता है बेसिकली जब किसी अनरेस्ट सिचुएशन को, बैड सिचुएशन को या फिर इलीगल सिचुएशन को रोकने के लिए जो एक्शंस लिए जाते हैं उसको बोलते हैं क्रैक डाउन। बेसिकली किसी चीज़ का दमन करना। ठीक है। सो हम इसके लिए सिनोनिम्स देख लेते हैं। ऑपरेशन कह सकते हैं, सप्रेशन कह सकते हैं, रिप्रेशन कह सकते हैं हम इसके लिए। हम पुट डाउन एक फ्रेजल वर्ब होती है, बोल सकते हैं। उसका मतलब भी होता है किसी चीज़ को एंड कर देना, किसी बुरी चीज़ को एंड किया है आपने। हाँ, हम कह सकते हैं कि अगर हमने किसी अनरेस्ट सिचुएशन को कंट्रोल किया है क्रैक डाउन करके। क्लैम्प डाउन कह सकते हैं हम इसके लिए। हाउ कैन आई फॉरगेट दिस वर्ड। हम इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से कर्ब कह सकते हैं, कंट्रोल भी कह सकते हैं। किसी चीज़ को रोक रहे हो, किसी अनरेस्ट को, तो स्टॉप भी कह सकते हो, एंड भी कह सकते हो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ म्यूल। गधे या घोड़े के बच्चे को एक तरीके से जो वज़न ढोने का काम करता है ना, लिटरल जो मीनिंग होता है वो यही होता है, एक तरीके से खच्चर। लेकिन जो इसका फिगरेटिव मीनिंग होता है म्यूल का, वो होता है स्टबन है आप बहुत ज़्यादा। ठीक है, ज़िद्दी है, अड़ियल है। सिनोनिम्स देखते हैं, और म्यूल के जितने भी सिनोनिम्स देखेंगे हम वो एडजेक्टिव फॉर्म में देखेंगे। एल्बिट म्यूल इज़ अ नाउन, पढ़ो स्पीच में। ठीक है, ज़िद्दी के एडजेक्टिव फॉर्म देखते हैं। स्टबन कह सकते हैं, एडमेंट कह सकते हैं, पग्नीशियस कह सकते हैं, बुल हेडेड कह सकते हैं, रिजिड कह सकते हैं, इनफ्लेक्सिबल कह सकते हैं आप इसके लिए। अब इसके लिए कह सकते हो एक तरीके से इंट्रांसिजेंट कह सकते हैं, ऑब्स्टिनेट कह सकते हैं, ऑब्ड्यूरेट कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है, अब इंसान पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से ज़िद्दी हो सकता है। तो मैंने नेगेटिव तरीके से तो बता दिया कि अब ज़िद्दी हो। एक इडियम होता है माई वे और द हाईवे, या तो मेरी चलेगी या चलेगी नहीं, निकलो, मैं नेगोशिएट करूँगा ही नहीं, माई वे या और द हाईवे, एक ईडियम होता है, ये भी कह सकते हैं। लेकिन जब अगर आप पॉजिटिव तरीके से ज़िद्दी हो तो आप इसके लिए डॉग्ड कह सकते हो, इम्प्लेकेबल कह सकते हैं आप इसके लिए, परपेचुअल कह सकते हो, डिटरमिन्ड कह सकते हो, रिलेंटलेस कह सकते हैं आप इसके लिए, डोंटलेस कह सकते हो, फियरलेस कह सकते हो आप इसके लिए, अनस्टॉपेबल कह सकते हो, अनवेवरिंग कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है, अनशेकेबल कह सकते हो, आप अपने पॉइंट से हिल नहीं रहे हो, आप इतने ज़्यादा किसी चीज़ के प्रति रिलेंटलेसली काम कर रहे हैं, डॉग्ड कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ इम्पर्सोनेट। इम्पर्सोनेट का मतलब होता है किसी को एंटरटेन करने के लिए या फिर किसी को धोखा देने के लिए आप किसी की नकल कर रहे हो एक तरीके से। तो देखो, अगर कॉपी कर रहे हो, मिमिक्री एक तरीके से, तो आप इसके लिए कह सकते हो एक तरीके से कॉपी कह सकते हो, इमिटेट कह सकते हैं आप इसके लिए, सिम्युलेट कह सकते हो, शैम कह सकते हो, फ्रॉड कह सकते हो, फेक कह सकते हो, डिसीट कह सकते हो आप इसके लिए। हम कह सकते हैं इसके लिए एक तरीके से फॉल्स कह सकते हैं। फिर इसके एडजेक्टिव फॉर्म, एक तो कल किया था शोडी। ठीक है, एल्बर्ट शोडी के दो अलग और मीनिंग भी होते हैं, लेकिन शोडी का एक मतलब किसी को धोखा देना भी होता है, तो शोडी कह सकते हैं। स्पेशियस कह सकते हैं, SPECIOUS वाला स्पेशियस कह सकते हैं हम इसके लिए। डिसेप्टिव कह सकते हैं, डिसीटफुल कह सकते हैं, गाइलफुल कह सकते हैं, क्लॉग्ड कह सकते हैं। एक तरीके से मस्क्यूरेड, आपने कोई आवरण मतलब एक तरीके से मुखौटा ओढ़ रखा है, सो मस्क्यूरेड कह सकते हैं आप इसके लिए। अनफेयर कह सकते हैं आप इसके लिए, डिसऑनेस्ट कह सकते हैं, डिसलॉयल कह सकते हैं आप इसके लिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ मेलेबल। देखिए, मेलेबल पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, और मेलेबल का जो लिटरल मीनिंग हो वो होता है कि किसी चीज़ को पीट के आपने उसकी एक शीट बना दी या फिर कोई तारे बना दी, एक तो ये मीनिंग होता है। लेकिन जिसका फिगरेटिव मीनिंग होता है मेलेबल का, वो होता है कि आप इजीली इन्फ्लुएंस हो गए, आपने इजीली किसी के सामने आपने किसी की बात मान ली है। सिनोनिम्स देखते हैं। सो हम ऐसे लोगों को प्लायंट कहते हैं। प्लायंट के बाद हम ऐसे लोगों को कंप्लायंट कहते हैं, डोसाइल कहते हैं, मीक कहते हैं, सबमिसिव कह सकते हैं, ओबीडियंट कह सकते हैं आप ऐसे लोगों को, कह सकते हैं ट्रैक्टाइल कह सकते हैं आप ऐसे लोगों को, प्लायबल कह सकते हैं। ईजिली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ईजिली आपकी बात मान लेते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ कोहेशन। कोहेशन का मतलब होता है बेसिकली यूनिटी, एक साथ हैं आप। ठीक है, यूनिटी कह सकते हैं, टुगेदरनेस कह सकते हैं, स्टिकिंग टुगेदर कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है, एक तरीके से कोहेशन है तो कोहेरेंस कह सकते हैं आप इसके लिए, कह सकते हैं ब्रदरहुड कह सकते हैं, कंपेनियनशिप कह सकते हैं, इसके नियर बाय सिनोनिम में आप फ्रेटर्निटी कह सकते हैं आप इसके लिए, अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है, वर्ड नहीं है, इडियम है, दैट इज़ बोन ऑफ कंटेंशन। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कहते हैं इसको, और हिंदी में बोले तो झगड़े की जड़। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ग्लेयरिंग। इट हैज़ टू मीनिंग्स। पहला तो ग्लेयरिंग का मतलब होता है कि कोई चीज़ इतनी स्ट्राइकिंग है, इतनी ज़्यादा ब्राइट है या गॉडी है, एकदम कॉन्स्पिक्यूअस है वो चीज़, क्लियर तरीके से दिख रही है वो चीज़, छुपा भी नहीं सकते आप।
ग्लेरिंग है वो चीज़, कॉन्स्पिक्यूअस है, क्लियर है, स्ट्राइकिंग है, ऑब्वियस है, अपेरेंट है वो चीज़, लेकिन नेगेटिव तरीके से, ठीक है। सो नेगेटिव तरीके से वो चीज़ ग्लेरिंग है। अब लेकिन इसका जो दूसरा मीनिंग होता है वो होता है बहुत ही घिनौना है वो चीज़, छुपा भी नहीं सकते, उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। सो हम इसके लिए हॉरेंडियस कह सकते हैं, हिडियस कह सकते हैं, मैकेबर कह सकते हैं, ब्लैटेंट कह सकते हैं, सॉर्डेड कह सकते हैं, हीनियस कह सकते हैं आप इसके लिए। ग्लेरिंग का जो दूसरा मीनिंग होता है मैं वो बता रही हूँ। ब्रेजन कह सकते हैं आप इसके लिए, ग्रीवसम कह सकते हैं, ग्रिसली कह सकते हैं, घासली कह सकते हैं, नेस्टी कह सकते हैं आप इसके लिए, विक्शियस कह सकते हैं, विकेड कह सकते हैं आप इसके लिए, ड्रेडफुल कह सकते हैं आप इसके लिए, मेलवॉलेंट कह सकते हैं, मेलिग्नेंट कह सकते हैं, मेलिशियस कह सकते हैं। एल्बिट मेलिशियस का एक मतलब डेंजरस भी होता है। और फिर हम इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से अबॉमिनेबल कह सकते हैं, अबहॉरेंट कह सकते हैं, लोथसम कह सकते हैं, डिस्पेकेबल कह सकते हैं, स्पाइटफुल कह सकते हैं, लोथसम कह सकते हैं। ओके।